उम्मीद, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, जानबूझकर थोड़ी सिग्नल तोड़ा था, हो गया। उम्मीद, उस सड़क पे कोई सिग्नल था ही नहीं। तुम्हारी ओवर स्पीडिंग और ओवर स्मार्टनेस किस पकड़े गए हैं? अगर बाबा को पता चला तो हम तो गए। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए हम पाशा साहब को ये बात पता लगने नहीं देंगे। हाँ ठीक है। और अगर लॉकअप में बंद कर दिया तो? ऐसा कैसे बंद कर देंगे, बात करेंगे हम। हाँ, हमने कुछ किया थोड़ी है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना मुझे ताने देना मत करो, मैं पहली बार परेशान हूं। चुप करके बैठे रहो, खाला जी का घर नहीं है तुम्हारे। खबरदार जो आपस में झगड़ा किया तो। इन तीनों से मोबाइल ले लिए? देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, हम तीनों इतने भी छोटे नहीं हैं। हम तीनों बालिग हैं। मैं 20 साल पूरे 4 महीने की हूँ। मैं भी 20 साल 3 महीने की हूँ। And I'm 20। अच्छा, तो तुम इन तीनों में से सबसे बड़ी हो? जी, मैं ही बड़ी हूँ। इन दोनों बच्चों की सिर्फ मैं ही बड़ी हूँ। अच्छी बात है, तो यहाँ के जरा मेरे सामने बैठो। उस चेयर पे? हाँ, तशरीफ लाइए मैडम, आइए। देखा पड़ा होने का फायदा भी, मुझे इज्जत से माँ बुला रही। जी मैं आती हूँ। तशरीफ लाइए मैडम। यहाँ पे? जी। हिलाल पाशा, टाइम देख रहे हो क्या हुआ? 1:30 बज रहा है। पता है 1:30 बज रहा है, 10 बजे का टाइम दिया था मैंने, याद है ना तुम्हें? पाशा साहब आ जाएंगे, सैर करने गए हुए हैं। ये सब तुम्हारी लापरवाही और आगूजान के लाड प्यार की वजह से हो रही है। अब मैंने क्या किया? आगूजान आप ही ने तो इजाजत दी थी, याद है ना? मैं मना कर रहा था उनको। तो क्या वो नहीं गए? आगूजान ऐसा गए हैं कि अभी तक वापस नहीं आए, यही परेशानी है। इन तीनों की लापरवाही की वजह से मैं जब उन पर सख्ती करता हूँ तो आप लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। पाशा साहब, ये लीजिए पानी। मुझे तो बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। आ जाएंगे, यहीं कहीं होंगे अभी। यार हिलाल पाशा, फोन करो। पाशा साहब कब से तो ट्राई कर रहा हूँ, सभी के फोन ऑफ हैं। कहीं सबके फोन छिन तो नहीं गए? ज़ीनत, कभी मुंह से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो। बात तो ठीक कह रही है, फोन तो क्या आजकल तो लोग गाड़ी छीन लेते हैं। लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो बहुत पुरानी सी है। भाड़ में गई आगूजान गाड़ी, मैं तो बच्चों की फिक्र कर रहा हूँ। दिल घबरा रहा है। मुझे लगता है किसी मुसीबत में हमें इन्हें देखने जाना चाहिए। हाँ जीना ठीक कह रही है, हमें उन्हें देखने जाना चाहिए, शायद कहीं मिल जाए। जाओ। बताइएगा फोन करके। इतनी परेशानी हो गई। हाँ भाई, तुम उज़्ज़मान, तुम तीनों गाड़ी लेकर घर से निकल पड़े। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना गाड़ी के कागजात, और ना ही तुम तीनों का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम तीनों अंडर एज हो, और गाड़ी भी चोरी की लग रही है मुझे। नहीं नहीं, हम तीनों बालिग हैं। पहले तुम लोगों ने सिग्नल तोड़ा, फिर ओवर स्पीडिंग की, और फिर मौके वारदात से जब भागने की कोशिश की तो पकड़े गए। पकड़े जाने पे तुमने पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश भी की। तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रहे हैं आप। आपको पता है झूठ बोलने वाला सीधा जहन्नुम में जाता है, और मैं तो रिश्वत के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, तो जरा अपने अब्बा का नंबर और एड्रेस दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अब्बा को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं आपको कहती रही हूँ कि मैं इन दोनों की बड़ी हूँ। आई कैन डील। आप मुझसे बात करें ना, जो भी मसले हम मिल बैठ के सुलझा लेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारे अब्बा से बात करना जरूरी है। नंबर बताओ उनका। अम्मा को क्यों कॉल? वो हाँ, नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या था। ओके, इन तीनों मोबाइलों में से कौन सा तुम्हारा? कौन सा? ये वाला। ये वाला? जी। अब्बा का नंबर निकाल के दो मुझे जल्दी से, मुझे बात करनी है उनसे, जल्दी। जी मैं निकाल रही हूँ। जल्दी। जी 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 अंकल। चंगेज खान, तुमने अपने अब्बा का नंबर
इस नाम से सेव किया हुआ है। नालायक औलाद, बदतमीज। आप उन्हें क्यों फोन कर रहे हैं? आपको पता है ना, इतनी रात को फोन करना और किसी को नींद से जगाना कितनी बुरी बात होती है। बेचारे सो रहे होंगे। कोई बात नहीं। देखिए, आप अगर उन्हें कॉल मिलाएंगे ना तो वो तब जाएगा। कौन? तुम्हारा अब्बा? नहीं, मेरा शौहर। तो ये चंगेज खान तुम्हारे शौहर का नाम है? यानी तुम शादीशुदा हो? जी, यही तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ। हाँ, जब मैं 17 साल की थी ना तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी और इतना खड़ूस शौहर मुझे मिला है। हलाकू खान चंगेज खान का रोबोट वर्जन, इतना मुझ पर जुल्म करता है। आहिस्ता बोलो, कम बोलो, वक्त की पाबंदी करो, पता नहीं क्या क्या करता है। मैं अगर आपको बताऊंगी ना आप अपने कान पकड़ लेंगे। और तो और मुझे मेरे घर वालों से मिलने से भी मना करता है। अगर मेरा बेटा ना होता ना तो मैं उसको कब का छोड़ चुकी होती। सिर्फ अपने बेटे के लिए ये कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। आपको पता है, आज मेरे घर वाले मुझे मिस कर रहे थे। मैंने उसको बताया कि मेरे घर वाले मुझे याद करें, एक बार मुझे मिलने दे दो, मगर उसने साफ मना कर दिया कि तुम घर से कदम बाहर भी नहीं निकाल सकती। तो मैंने बस चुपके उसे बिना बताए घर से निकल गई और टेंशन में ही सब कुछ हो गया। अब आप उसे कॉल करके बताएंगे तो आपको पता है वो मुझे बहुत मारेगा, बहुत जुल्म करेगा, बहुत 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 बहुत। प्लीज, गाड़ी चलाते वक्त और बात करते वक्त ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। जी। अब तो तुम्हारे बेचारे शौहर से बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? अब तो मैंने आपको सब कुछ सच बताया ना। इसलिए कि वो तुम्हारा शौहर है, पता तो चले ना कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अगर आपने उसे कॉल मिलाई ना तो मैं ये सब कुछ तोड़ दूंगी। आप उसे कॉल नहीं मिला सकते। ले जाओ इन सबको और हवालात में बंद कर दो। देखिए, आपके छोटे छोटे बच्चे नहीं, आपको रहम नहीं आ रहा हम सब बच्चों पे। हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज हमें माफ कर दे। मैं माफी मांग रही हूँ ना आपका, प्लीज। नहीं, ऐसे कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर जगह तलाश कर लिया। पता तुम तो घर पे थे, तुम तो उनको रोक सकते थे। पाशा साहब, मुझे लगा वो रूटीन की तरह उसी तरह गए हैं आइसक्रीम वगैरह खाने। मुझे तो क्या पता था कि मेरी गलती थी, मेरी। मैंने खामखा उनको उन पे एतबार किया। यहाँ से वहां से जा तो रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, मुझे भी परेशानी है। मुझे ना बताओ रास्ते। पता नहीं क्या कर रही होगी मेरी उम्मीद। समीर, हया किस हाल में होंगे? खैर खैरियत से होंगे पाशा साहब, आप टेंशन मत लें। इंशाल्लाह अल्लाह करे सब खैर खैरियत हो। तुम फोन तो करो ना। फोन भी मतलब एक ही टाइम पे सबके फोन कैसे बंद हो सकते हैं? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब करें तो करें क्या? हिलाल पाशा, तुम गाड़ी चलाओ, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है।